प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं राष्ट्रीय शहीद स्मारक। ढाका पहुंचने के बाद स्वागत किया गया और ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पहुंचने की प्रधानमंत्री मोदी के। यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए सैनिकों की याद में स्मारक बनाया गया। 1971 की जंग में 1971 के युद्ध में जो शहीद हुए सैनिक, उनकी याद में बनाए गए इस स्मारक पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद 1 मिनट का मौन रखेंगे। यहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी को और उसके बाद यहां पर पौधारोपण का भी एक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह ही पहुंचे हैं बांग्लादेश और उसके बाद अब यहां पहुंचे हैं राष्ट्रीय शहीद स्मारक। शेष नारायण जी, राष्ट्रीय शहीद स्मारक पहुंचे हैं बांग्लादेश में प्रधानमंत्री मोदी। इस शहीद स्मारक की और 1971 के युद्ध की भी बहुत अहमियत है भारत और बांग्लादेश के रिश्तों। उसके पहले जब वो बांग्लादेश का जो पाकिस्तान का जो आम चुनाव हुआ था उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की और उसके बाद अब उन्हें वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा। हमारे साथ आपको बता दें एबीपी न्यूज संवाददाता विजेंद्र सिंह भी जुड़े हुए हैं। विजेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद है, एबीपी न्यूज संवाददाता जो मौजूद है राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर ही। विजेंद्र, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर फिलहाल? देखिए सुमेरा, प्रधानमंत्री ने अपनी श्रद्धांजलि शहीदों को देने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं बाहर और यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनके साथ एक फोटो अपॉर्चुनिटी है। कानून मंत्री हैं बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव किया स्मारक पे और उसके बाद अपनी श्रद्धा जनाने के बाद प्रधानमंत्री यहाँ से निकले हैं। अब यहाँ विजिटर्स बुक है, वहाँ उनको कुछ दिखने हैं। उसके बाद एक वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम है और प्रधानमंत्री ठीक अभी हमसे 10 फुट की दूरी पर हैं, जो जा रहे हैं जो विजिटर्स बुक है वहाँ पे कुछ उनको लिखना है। उसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और कानून मंत्री बांग्लादेश के वो भी उनके साथ हैं और बाकी जो इस मार्टियर्स मेमोरियल का जो अधिकारी हैं वो उनको दिखा रहे हैं कि ये मेमोरियल कब बना, उनको बताया जा रहा है उनकी ओर से। और आजादी
की लड़ाई में जो शहीद हुए हैं उनको याद में ये बनाया गया था। ये प्रधानमंत्री को बाकी जानकारी दी जा रही है और प्रधानमंत्री अभी विजिटर्स बुक की तरफ जा रहे हैं और वो अभी विजिटर्स बुक के पास पहुंच चुके हैं और वो यहाँ बैठ करके कुछ लिख रहे हैं। उसके बाद उनको वृक्षारोपण भी करना है और ये कार्यक्रम खत्म करने के बाद यहाँ से बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को सम्मान में उनके मेमोरियल में जाएंगे, उनको अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री को यहाँ से अपने होटल जाना है उसके वहाँ से और उसके बाद वहाँ पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ उनकी बैठक है 15 मिनट की। और आज 2 बजे के बाद से जो ऑफिशियल प्रोग्राम है, जो एग्रीमेंट्स के लेकर बातचीत होनी है, वो प्रधानमंत्री कार्यालय जो बांग्लादेश का है वहाँ पे होगा। प्रधानमंत्री इस वक्त अपनी जो विजिटर्स बुक में जो उनको लिखना था वो लिख चुके हैं और यहाँ से फिर वृक्षारोपण जो कार्यक्रम है उस तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रधानमंत्री ने आई पे होमेज टू द ब्रेव मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन हु मेड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस फॉर देयर मदरलैंड। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, आई पे होमेज टू द ब्रेव मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन हु मेड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस फॉर देयर मदरलैंड। ये उनको श्रद्धांजलि दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी इस देश को आजाद कराने में और उसको वो उन शहीदों को सम्मान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है, आई पे होमेज टू द ब्रेव मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन हु मेड द अल्टीमेट सैक्रिफाइस फॉर देयर मदरलैंड और हस्ताक्षर किया है नरेंद्र मोदी ने। और अब यहाँ से वो वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है उस तरफ प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वृक्षारोपण का कार्यक्रम खत्म होने के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु को जो मेमोरियल है वहाँ जाएंगे और वहाँ अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। जो लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा थे आजादी के बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान, उनकी पुत्री अभी प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। और अभी वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है सुनहरा। इसके बाद प्रधानमंत्री को यहाँ से बंगबंधु मेमोरियल जाना है और उसके बाद बाकी जो आज शेड्यूल्ड प्रोग्राम है उनको उसमें भाग लेना है। आज रात को ही एक डिनर है जो प्रधानमंत्री शेख हसीना ने होस्ट कर रही है भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत में और उसमें अंश लेना है आज रात को प्रधानमंत्री को। जी विजेंद्र, ये जो वॉर मेमोरियल है, ये जो राष्ट्रीय शहीद स्मारक है 1971 के युद्ध के बाद जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जो शहीद हुए, उनकी याद में बनाया गया है। भारत और बांग्लादेश की जो संबंधों की नींव है वो भी यहीं से रखी गई थी। ये जो 1971 का युद्ध था, तो बहुत अहमियत है इस राष्ट्रीय शहीद स्मारक की। वो तो है ही और साथ साथ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बनने के बाद जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट पिछले 41 साल से नहीं हो रहा था उसके लिए जो उन्होंने स्टेप्स लिए और पास कराया संसद में, उसको लेकर के बांग्लादेश में बहुत आशा है प्रधानमंत्री मोदी की ओर से। और ये कह रहे हैं कि पिछले का जो एग्रीमेंट नहीं हुआ है वो भी आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में हो सकता है ये ट्रीटी भी साइन हो जाए, क्योंकि ये भी बहुत दिनों से लंबित है। और 2 देशों के बीच में जो मैत्री है वो नेपाल, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल के विभाजन के बाद भी लोग एक हैं, भाषा एक ही है और खान पान सारा कुछ एक है। फिर भी कुछ दूरियां थी जो और कम की जा रही है, खास करके प्रधानमंत्री मोदी जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ है तब से यहाँ के लोग मानते हैं कि कुछ स्टेप्स लिए हैं भारत सरकार ने जो कि यहाँ के लोगों को फायदा होगा और संबंध और कैसे गहरे किए जाए उसके लिए बस सर्विस स्टार्ट हो रही है, जिसको फ्लैग ऑफ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कलकत्ता से होते हुए अगरतला जाएगी। विजेंद्र, कौन सा पौधा लगाया है प्रधानमंत्री मोदी ने, वो अगर आप हमें बता पाए? जी मेरा अभी हम वहीं पे हैं, आपको बताता हूँ। प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। ये उदय पद्मो है, ये मैग्नोलिया ग्रैंडिफ्लोरा इंग्लिश नाम है इसका, मगर ये नाम इसका पौधे का दिया गया है उदय पद्म, मतलब लोटस का उदय होना, ये लिखा रहेगा, लिखा हुआ है उसके ऊपर फलक पे। और भारतीय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोपितो, यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको पौधे को प्लांट किया है, ये लिखा है। और इसका ऊपर में फलक पे सबसे ऊपर लिखा है उदय पद्म, अर्थात जो लोटस का फूल है वो उदय हो रहा है। इस तरह की यहाँ पे एक फलक पे लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री ने
ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो चुका है सुमेरा, और यहाँ से प्रधानमंत्री अब रवाना हो रहे हैं अपना जो दूसरा गंतव्य है। इसके बाद शेख मुजीबुर रहमान को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए बंगबंधु का जो मेमोरियल है वहाँ जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और वहाँ अपनी उनको श्रद्धांजलि देने के बाद वहाँ से वो होटल जाएंगे और बाकी प्रधानमंत्री कार्यालय में जाके जो सारे एग्रीमेंट साइन होने हैं दोनों देशों के बीच में वो होगा।